नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार के किन 4 कोर्ट को मिली आरडीएक्स बम से उड़ा देने की धमकी। समझेंगे तेज प्रताप यादव की दही चूड़ा भोज पर क्यों हो रही सियासी हलचल। साथ ही जानेंगे पुलिसकर्मी ने कैसे की नौकरी के नाम पर ठगी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना, किशनगंज, गया और पटना सिटी सिविल कोर्ट को आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी। जज, वकील, कैदी बाहर निकाले गए, पुलिस ने तलाशी तेज की। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप का दही चूड़ा भोज पर बिहार में सियासी हलचल तेज। पूर्णिया में नौकरी के नाम पर ठगी, 112 के 2 पुलिसकर्मी समेत 4 गिरफ्तार। समस्तीपुर में जहरीली शराब से पिता की मौत, बेटे की आंखें अंधी, बिहार में शराबबंदी पर सवाल। कांग्रेस मैदान के रेनोवेशन पर लगी रोक, कांग्रेस ने भेजा बुड़कों को कानूनी नोटिस। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। मकर संक्रांति के पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव की दही चूड़ा भोज ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या लालू यादव की सियासी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप अब खुद को बड़े राजनीतिक रोल के लिए तैयार कर रहे हैं और इसका असर तेजस्वी यादव की राजनीति पर क्या पड़ेगा। आइए समझते हैं पूरा मामला। मकर संक्रांति आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वजह है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। उनकी हाल की एक्टिविटी ने सियासी गलियारे में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या तेज प्रताप अपने ही छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आगे निकलने की तैयारी में है। बिहार में मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि यह राजनीति का भी बड़ा मंच रहा है। खासकर दही चूड़ा भोज की परंपरा का नाम आते ही सबसे पहले लालू यादव याद आते हैं। लालू यादव ने सालों पहले इस भोज को एक सियासी आयोजन का रूप दिया था। उनके यहाँ लगने वाला दही चूड़ा भोज सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि यहीं से सत्ता और विपक्ष के कई बड़े सियासी संदेश भी निकलते थे। मुख्यमंत्री से लेकर विरोधी दलों के दिग्गज नेता तक इसमें शिरकत करते थे। समय बदला है, लालू यादव की तबीयत खराब है और वे सक्रिय राजनीति से दूर है। वहीं तेजस्वी यादव भी इन दिनों राजनीतिक आयोजनों में ज्यादा दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लालू यादव की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव ने अपने हाथ में ले ली है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तेज प्रताप यादव एक बड़े राजनीतिक दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन को लेकर तेज प्रताप खुद मैदान में उतर चुके हैं। वो खुद नेताओं के घर जाकर उन्हें न्योता दे रहे हैं। हाल ही में वे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के आवास पहुंचे और उन्हें भोज का निमंत्रण दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी दही चूड़ा भोज का न्योता दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप ने सिर्फ अपनी पार्टी तक खुद को सीमित नहीं रखा है। उन्होंने एनडीए के लगभग सभी घटक दलों के नेताओं को भी आमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने खुद कहा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं को निमंत्रण देंगे। सबको देना चाहिए, सार्वजनिक है, सब लोग के लिए है। राजनीतिक लड़ाई अलग जगह है और अपनी व्यक्तिगत संबंध सबसे होते हैं। निमंत्रण देने के लिए आए और भी लोगों को हम लोग वहाँ पहुँचे। सबको देंगे, सबको सभी लोगों को दिया जाए। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसे तेज प्रताप की बड़ी सियासी फील्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का दिन पहले भी कई बड़े राजनीतिक उलटफेर और संदेश का गवाह रहा है। ऐसे में इस बार भी अटकलें तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या यह भोज सिर्फ परंपरा निभाने का प्रयास है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप यादव जल्द ही अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी इस भोज का न्योता देने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या तेजस्वी इस आयोजन में शामिल होंगे या नहीं। उनका आना या ना आना दोनों ही सूरत में आरजेडी के अंदरूनी सियासी समीकरणों पर असर डाल सकता है। लालू यादव की खराब तबीयत के चलते पूरा परिवार उनकी सेवा में जुटा है। तेजस्वी यादव भी
पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कुछ दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे वक्त में तेजप्रताप यादव का आगे बढ़कर मकर संक्रांति पर दही चूरा भोज आयोजित करना कई लोग सियासी समझदारी और मौके का फायदा उठाने की रणनीति मान रहे हैं। अब यह दही चूरा भोज सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन रहेगा या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत करेगा, इसका जवाब 14 जनवरी को ही मिलेगा। फिलहाल तेजप्रताप यादव ने मकर संक्रांति से पहले सियासी माहौल जरूर गर्मा दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव में जहरीली शराब ने एक पिता की जान ले ली और उसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दावों के बीच ये घटना प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए देखिए पूरा मामला। मुसरीधरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से एक पिता की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि बिहार पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के अनुसार शराब सेवन के कुछ ही देर बाद पिता और पुत्र की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज की व्यवस्था हो पाती उससे पहले ही पिता ने दम तोड़ दिया, जबकि बेटा स्थायी रूप से दृष्टिहीन हो गया। पीड़ित परिवार ने मुसरीधरारी थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसपीडीओ दिलीप कुमार और संजय कुमार पांडे गांव पहुंचे और जांच का भरोसा दिया। इसी क्रम में जानकारी हुआ कि बबलू शाह दिनांक 1 तारीख को अपने पिता के साथ मिलकर के एक व्यक्ति हैं अरविंद शाह, जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपने घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना और इनके फादर का देहांत हो गया, जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना को सूचना दी और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है, प्रदर्श है, वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। क्षेत्र में जो बखरी बुजुर्ग क्षेत्र में है और दूसरी गरारी क्षेत्र में एक्साइज और हमारे एसडीओ साहब खुद हैं, सीओ वीडियो सभी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन इस जो शराब की शिकायत के आधार पर ये कांड दर्ज किया जा रहा है। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और इनको कहना है कि थोड़ा आँख की रोशनी कम हुई है तो उसका भी जांच किया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में अभी तक कोई दूसरी घटना का सूचना नहीं मिली है। केवल यही 1-2 व्यक्ति हैं जो 1 तारीख को लिए थे और उसकी सूचना मिल रही है। तो हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि सही तथ्य क्या है। तो चिकित्सीय जांच रिपोर्ट और मेडिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूचना पर ही हम लोग संज्ञान लिए हैं और क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार करके ताकि इस तरह की घटना नहीं हो और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब बिहार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है तो जहरीली शराब गांव तक पहुंच कैसे रही है? क्या पुलिस और उत्पाद विभाग की नाक के नीचे से अवैध शराब का धंधा फैल रहा है? ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर समय रहते सख्ती होती तो यह हादसा टल सकता था। घटना के बाद प्रशासन की सक्रियता सवालों के घेरे में है। अब पुलिस छापेमारी की बात कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार पूछ रहा है इस मौत और अंधेपन की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पूर्णिया में नौकरी का झांसा देकर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डायल 112 में तैनात 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग को 3 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आइए देखिए पूरा मामला क्या है। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो इंसाफ की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पूर्णिया में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डायल 112 में तैनात 2 पुलिसकर्मी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते पकड़े गए हैं। एसपी स्वीटी सरावत के सख्त रुख के बाद दोनों पुलिसकर्मियों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मामला केनवर नगर थाना क्षेत्र का है। अररिया जिले के नरपतगंज में पलासी निवासी रोहन कुमार शाह नौकरी की तलाश में थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बदले 3 लाख रुपए की मांग की गई। तय हुआ कि रकम 2 किस्तों में दी जाएगी। 4 जनवरी को रोहन ने केनवर थाना क्षेत्र के बालूघाट पेट्रोल पंप के पास आरोपियों को 1,70,000 रुपए नकद दे दिए। बाकी रकम नौकरी मिलने के बाद देने की बात हुई थी। आरोपियों ने अगले ही दिन नियुक्ति पत्र देने का वादा किया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो रोहन को ठगी का एहसास हुआ। जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद रोहन पीछे नहीं हटा और 5 जनवरी को केनवर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ ही एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच का जिम्मा बनमखी एसपीडीओ और सदर एसपीडीओ 2 को सौंपा। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पुलिस कर्मियों में केनगर थाना क्षेत्र के बालूघाट शिविर में तैनात डायल 112 चालक नीतीश कुमार और चंपानगर थाना क्षेत्र में पदस्थापित डायल 112 चालक रविंद्र कुमार शामिल थे। वहीं ठगी में शामिल अन्य 2 आरोपियों की पहचान जानकी नगर थाना क्षेत्र के अजय कुमार और निविन कुमार के रूप में हुई है। इसमें मेन के नगर के एक 112 के ड्राइवर हैं और चंपानगर के ड्राइवर हैं, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा कि एक व्यक्ति जो नौकरी के नाम पे जो पैसा दे रहे थे प्राइवेट बैंक में, और उसका पैसा ये लोग आपस में डिवाइड कर रहे थे और एक दूसरे के संपर्क में थे 112 के जो दोनों ड्राइवर्स हैं, कि ये बोलते हुए कि वो व्यक्ति जो है कुछ उनके साथ वाद विवाद हुआ था, तो उस टीम को वहां पर भेजकर उस व्यक्ति को वहां से हटाया गया। तो ये एक षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा रचा गया। एक इसमें जो पैसा दे रहे थे अपना नौकरी लगवाने के लिए, तो उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। इसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। एसडीपीओ बनमनखी और एसडीपीओ सदर 2 दोनों के द्वारा जो है इसमें जांच भी की गई और दोनों 112 के ड्राइवर की संलिप्तता भी आई और उन लोगों ने अपना जो है इसमें जो संलिप्तता है वो स्वीकार भी की है। एसपी स्वीटी सरावत ने बताया कि चारों आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। पटना, किशनगंज, गया और पटना सिटी कोर्ट को ईमेल के जरिए आरडीएक्स से उड़ा देने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट परिसर खाली करा दिया गया है। जज, वकील, कैदी और गवाहों को बाहर निकाला गया है, जबकि पुलिस ने तलाशी ली। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डीडीओ पर खुलेआम घूस लेने का आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो में नकद लेने देने का दृश्य दिखने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बिहार जेल मैनुअल 2012 में जरूरी संशोधन की प्रक्रिया 9 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के अनुरूप नियमों में एकरूपता और जेल सुधार जरूरी है। पटना के कांग्रेस मैदान के रिनोवेशन पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस ने बुडको को कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना अनुमति उसकी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है और 15 दिन में सभी अवैध ढांचे हटाने की मांग की गई है। पटना में ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बनी ई रिक्शा और ऑटो के रूट और स्टैंड फरवरी तक तय किए जाएंगे। करीब 8,000 ई रिक्शा को शहर के अंदर सीमित किया जाएगा, जबकि 7,000 ई रिक्शा और 5,000 ऑटो को शहर से बाहर के इलाकों में भेजने की तैयारी है। प्रशासन का दावा है कि इससे सड़कों पर अव्यवस्था और जाम पर काबू पाया जाएगा। जोधपुर से कामाख्या जा रही कामाख्या एक्सप्रेस में हरदास बिगा स्टेशन के पास गुरुवार सुबह 4 कोचों में चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात बदमाश यात्रियों का पर्स और कीमती सामान चुराकर चेन पुलिंग कर फरार हो गए। आरपीएफ जांच में जुटी हुई है और यात्रियों ने ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दानापुर के गोला रोड पर तेज रफ्तार थार ने एक महिला समेत 4 लोगों को कुचल दिया, जिससे सभी घायल हो गए हैं। हादसे के बाद गुस्साए भीड़ ने थार में आग लगा दी है। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए।
वैशाली के राघोपुर में शराब के नशे में धुत युवकों ने चाउमीन को लेकर फास्ट फूड दुकान में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। पटना में बैंक डकैत अमन शुक्ला की हत्या उसके ही गैंग के लोगों ने की, जिसमें एक करीबी शूटर और लाइनर शामिल था। पुलिस के मुताबिक मर्डर की साजिश बेउर जेल से रची जा रही थी और शूटर्स को अमन की लोकेशन लगातार दी जा रही थी। घने कोहरे के कारण बक्सर में 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर और खल्लासी की मौत हो गई। पूरे बिहार में आज कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 35 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है और अगले 3-4 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।